नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रालय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आप किसी फैक्ट्री में कार्यरत है या किसी ऐसे विभाग में कार्यरत है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण कार्य, उत्पादन, सेवा या किसी बड़े कल कारखानों की तरह का वहाँ माहौल हो, तो आपको हमारा यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि आपके फैक्ट्री में या कार्य क्षेत्र में जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो मित्रों, क्या आपको ये मालूम अवश्य कर लेना चाहिए कि वो किस तरह के व्यवहार यानी हैबिट्स होने चाहिए जिससे कि हम और हमारे सहकर्मी सुरक्षित रह सके। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लाइफ सेविंग हैबिट्स, यानी कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई कामगार हो, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हो, विजिटर हो या किसी भी पद पर कोई भी अधिकारी या मैनेजर हो, वह यह सभी व्यवहार हम सब पर लागू होता है दोस्तों। व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी डोंट। तो पहले हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उचित सुरक्षा उपकरणों का धारण करना यानी पीपीई का इस्तेमाल करना। मित्रों, जैसे ही हम प्लांट या फैक्ट्री प्रीमाइसेस में प्रवेश करते हैं तो ध्यान रखिए, हम एक तरीके के खतरे के जोन में आ जाते हैं। तो वहां प्रवेश करते ही हमको सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शूज का कंपलसरीली धारण करना ही चाहिए, और इसके अलावा काम के अनुसार हमको सुरक्षा उपकरण धारण करने चाहिए, जैसे कि बिजली के कार्यों के लिए इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स, रसायनों के कार्य के लिए केमिकल हैंड ग्लोव्स, केमिकल प्रोटेक्शन वाले कवर सूट इत्यादि। अगला हैबिट है ऊंचाई पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितनी भी संख्या में क्यों न हो, सभी ने सेफ्टी बेल्ट का अवश्य धारण करना चाहिए। और इन सेफ्टी बेल्ट को धारण करने से पहले एक बार अवश्य चेक कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद उसके लैनियार्ड को यानी हुक को एक एंकरिंग पॉइंट से सही तरीके से इंस्टॉल करना भी आवश्यक है दोस्तों। और याद रखिए, डबल लैनियार्ड वाले सेफ्टी हार्नेस का ही प्रयोग करें, तभी आप ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षित रह पाएंगे। अगली बात करते हैं एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। आपके साथ या आपके किसी भी साथी के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना या छोटी मोटी घटना क्यों न हो सकता है उसमें किसी को कोई चोट न लगी हो, नियर मिस तरह की घटना हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको इसकी जानकारी आपको आपके उच्च अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी या सेफ्टी डिपार्टमेंट को अवश्य देनी चाहिए। इस प्रकार के रिपोर्टिंग से आप आने वाले एक्सीडेंट को पहले से ही रोक पाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग से उस पर उपाय योजना शुरू हो जाएंगी। अगली बात करते हैं किसी भी कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने से पहले उचित अथॉरिटी से वैलिड कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट ले लेना चाहिए। कार्य शुरू करने से पहले वहां का सुरक्षित वातावरण की जांच अवश्य कर लेवे। अगली बात करते हैं सुरक्षित वाहन चलाना। अगर आप प्लांट के अंदर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग से संबंधित सारे रूल्स को अवश्य फॉलो करें। खासकर स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। स्पीड लिमिट अलग अलग प्लांट में अलग अलग डिफाइंड हो सकती है, कहीं पे 30 किलोमीटर पर आवर, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर, कहीं पे 15 किलोमीटर इत्यादि। तो आपके प्लांट में डिफाइंड स्पीड लिमिट को ही फॉलो करें। अगली बात करते हैं किसी भी नए कार्यस्थल पर कार्य करने से पहले कार्यस्थल की एसओपी और सेफ्टी वर्क इंस्ट्रक्शन यानी सुरक्षा निर्देश अवश्य ध्यान से पढ़े और उस पर अवश्य अमल करें। अगली बात करते हैं मशीन को शुरू करने से पहले मशीन में मौजूद घूमने वाले यानी रोटरी मोशन वाले और गतिमान पुर्जों की घेराबंदी सुनिश्चित अवश्य कर लेवे, यानी सेफ्टी गार्ड का प्रयोग अवश्य सुनिश्चित करें। किसी भी मशीन में अस्त व्यस्तता या विषमता नजर आए, जैसे कि मशीन में से सामान्यता से अधिक आवाज आ रही हो या मशीन सामान्यता से अधिक वाइब्रेशन कर रही हो, तो तुरंत काम रोक देवे और अधिकारियों को इसकी सूचना देवे। अगली बात करते हैं किसी भी नए या अज्ञात रसायन का यानी केमिकल का प्रयोग करने से पहले उसकी एमएसडीएस यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट अवश्य पढ़ लेवे, ताकि उसमें दिए गए सुरक्षा निर्देश का कड़ाई से पालन करें। अगली बात करते हैं मटेरियल को उठाने के उपकरण यानी लिफ्टिंग डिवाइसेस जैसे संकल, बेल्ट, टैकल आदि के प्रयोग करने से पहले उसकी घिसाई यानी उसका वार्न आउट और क्षतिग्रस्त अवस्था की जांच अवश्य कर लेवे। किसी भी प्रेसिंग के कार्य को दोनों हाथ द्वारा संचालित यानी टू हैंड कंट्रोल प्रणाली का ही उपयोग करें। यदि कोई सुरक्षा उपायों के यानी सेफ्टी कंट्रोल काम नहीं कर रहा हो तो इसकी सूचना अधिकारी वर्ग को अवश्य देवे। फैक्ट्री में कार्य करते समय हमें हमेशा अलर्ट रहना है। हथौड़ा चलाते समय यानी हैमरिंग करते समय या एयर ब्लोइंग करते समय सुरक्षा चश्मा यानी सेफ्टी गॉगल अवश्य धारण करें। असुरक्षित हालात नजर आने पर यानी अनसेफ कंडीशन नजर आने पर इसकी सूचना अपने अधिकारी वर्ग को अवश्य देवे। किसी भी तरह के रिसाव को यानी लीकेज को तुरंत निर्देशन में लाए और उसे तुरंत साफ करवाए। अपशिष्ट यानी डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल को निर्धारित बिन्स में ही डाले। उसके लिए डिस्पोजल बिन्स की कलर कोडिंग की जाती है, उसका पालन अवश्य करें। जोखिम युक्त कचरा यानी हजार्डस वेस्ट कचरे को उपयुक्त लाल रंग के डस्टबिन में ही डालें।
हमेशा अपने कार्यस्थल को हमें साफ रखना है दोस्तों। यदि कोई असुरक्षित बर्ताव कर रहा है यानी अनसेफ एक्ट कर रहा है तो उसे तुरंत हिदायत दे और धोखे के संबंध में उसको सूचना भी देवे। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली यानी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को जाने और उस पर अमल अवश्य करे। सुरक्षा संस्कृति निर्माण यानी सेफ्टी कल्चर बिल्डिंग एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवे। जैसे सुरक्षा दिवस या सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ऐसे कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवे ताकि आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति यानी सेफ्टी कल्चर स्थापित हो और आपकी कंपनी प्रगति पर पथ पर अग्रसर रहे। मित्रों, ये तो हुई फैक्ट्री में अच्छी आदतें या हैबिट्स की बात। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं व्हाट शुड बी डोंट यानी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में यह हमें कदापि नहीं करना है। सबसे पहला है नशा मुक्त प्रवेश। हमें ध्यान रखना है कि नशे की हालत में व्यक्ति की सोचने समझने की और शारीरिक और मानसिक अवस्था व्यक्ति की शिथिल हो जाती है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना अधिक हो जाती है। कंपनी के परिसर में तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित होता है। उपयुक्त पदार्थों का सेवन करते हुए पाए जाने पर तुरंत अधिकारी को इसकी सूचना देवे। उस व्यक्ति को पहले तो प्यार से समझाना है, अगर वह नहीं माने तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है दोस्तों। बिना अथॉरिटी के या ट्रेनिंग के किसी भी उपकरण को चालू या बंद नहीं करना है। उचित ट्रेनिंग के पश्चात ही उपकरण को चलाना है। आइसोलेशन के बगैर किसी भी मशीन को मेंटेनेंस के लिए खोलना नहीं है दोस्तों। जिस मशीन को खोल करके हम काम करना चाहते हैं उसके इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आइसोलेट करना सुनिश्चित कर लेवे। उसके पश्चात ही उस मशीन को खोले। उसके साथ ही और भी दूसरे एनर्जी सोर्सेज है जैसे एयर, स्टीम, वाटर या फ्यूल सप्लाई है, जो भी आपके मशीन से संबंधित हो उसे आइसोलेट करने के पश्चात ही उस उपकरण को मेंटेनेंस के लिए खोलना चाहिए। इसके लिए हम लोटो किट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलित उपकरणों के क्षेत्रों में या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश ना करें। चलित उपकरण यानी बुलडोजर हो सकता है, क्रेन भी हो सकता है। यदि कहीं कार्यरत है तो उसका जो ड्राइवर होता है उसको सारी चीजें बराबर नहीं दिख पाती, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों के आसपास भी हमें बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करना है। ऐसी जगहों को कॉशन टेप द्वारा बैरिकेडिंग कर दी जाती है। ऐसे स्थानों पर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करना है। ऐसी जगहों पर बड़ा खतरा भी हो सकता है। उपकरण की भार क्षमता से यानी SWL सेफ्टी वर्कलोड से अधिक कोई भी वस्तु उठाने की कदापि कोशिश ना करें। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी फोर्कलिफ्ट की भार क्षमता 3 टन है तो 4 टन के भार को उस फोर्कलिफ्ट से कभी ना उठाए। ऐसी सिचुएशन में फोर्कलिफ्ट पलट भी सकती है और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। उपकरण यानी मशीन के नियंत्रण बक्सा यानी कंट्रोल पैनल के साथ न खेले। यदि आप उस कार्य के लिए ऑथोराइज्ड है तभी वह कार्य करे। मशीन को शुरू या खुला छोड़कर अपने कार्य क्षेत्र से पलायन कभी भी ना करें। यह दूसरों के लिए और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। घूमने वाला यानी रोटरी मोशन में या गति में रहने वाले किसी भी मशीन के किसी भी कलपुर्जे को हाथ कभी न लगाए। पूर्ण आस्तीन की शर्ट और ढीले कपड़े न पहने। इस तरह के बर्ताव आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। चालू मशीन के समीप कार्य करते समय शरीर के अंगों को जैसे बाल हो गया और अपने कपड़ों को फंसने से बचाएं। कन्वेयर बेल्ट या मशीन पर चढ़ना, लटकना, चलना और कभी भी खड़े ना रहे। कन्वेयर से कभी भी ना खेले। कोई भी असुरक्षित कार्य न करे और नहीं करने के लिए प्रेरित करे। चलता है, चला लेना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमें फैक्ट्री में बचना है। इस तरह का एटीट्यूड बड़े खतरे को उत्पन्न कर सकता है दोस्तों। असुरक्षित हालात नजर आने पर नजरअंदाज ना करे, तुरंत अपने अधिकारी को इसकी सूचना देवे। भारी वस्तु उठाते समय अपने कमर का इस्तेमाल न करे। भार अपने पैरों पर और जांघों को मोड़कर उठाए। गलत तरीके से भार उठाने से स्लिप डिस्क, कमर दर्द और अन्य तरीके के स्पाइन डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। खेल कूद में इस्तेमाल होने वाले यानी स्पोर्ट्स शूज कभी भी ना पहने, सिर्फ सेफ्टी शूज ही पहने। कंपनी परिसर में काम के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कभी भी ना करें। होता क्या है कि जब हम मोबाइल में खोए होते हैं तो हमारा ध्यान काम से भटक जाता है। ऐसे में हम काम में गलती होने की संभावना भी बढ़ जाती है और हम असुरक्षित वातावरण के घेरेबंदी में आ जाते हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है दोस्तों। हजार्डस वेस्ट, इस तरीके के कचरे को निपटाने के वक्त नॉन हजार्डस वेस्ट के साथ सूखे कचरे का मिश्रण न होने देवे। इस तरह की मिश्रण से जो कि नॉन हजार्डस कचरा है वो भी हजार्डस कचरे के साथ लैंड फिलिंग में चला जाएगा। घिसा हुआ यानी वार्न आउट या क्षतिग्रस्त यानी डैमेज औजारों का यानी टूल्स का प्रयोग कभी भी ना करें। ऑयल या ग्रीस से सने हुए चिकने हाथों से टूलिंग्स को पकड़कर कार्य ना करें। ऐसा करके हम खुद को और हमारे आसपास के लोगों को जोखिम में ला देते हैं दोस्तों। चेतावनी, सावधानी के संकेतों और ऐसे साइनेज को नजरअंदाज ना करें। उच्च दाबीय हवा यानी कॉम्प्रेस्ड एयर से कोई भी शरीर का अंग या कपड़ों को साफ न करे। ऐसा करने से एयर बबल्स या
चिप्स के बारीक महीन कण आपकी रक्त कोशिकाओं में घुसकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। फर्श पर मौजूद पीट होल या गटर के ढक्कन को खुला कभी भी ना छोड़े। खुला रहने पर तुरंत इस तरफ ध्यान देवे और दूसरों को भी खतरे से अवगत अवश्य कराए। संभव हो तो बैरिकेडिंग कर देवे। कोई भी प्लास्टिक या अन्य वस्तु फर्श पर नजर आए तो उसे नजरअंदाज ना करे, तुरंत उसे साफ करवाए। आजकल प्रायतः सभी फैक्ट्रियों में इपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती है, जिससे हाउसकीपिंग स्टाफ को सफाई करने में आसानी हो जाती है। लेकिन मित्रों, इससे स्लीपिंग हजार्ड भी उत्पन्न हो गया है। मतलब कि अगर कोई छोटी प्लास्टिक की वस्तु फर्श पर गिर जाती है और उस पर चलते समय किसी का पाँव आ जाता है तो वो व्यक्ति फिसलकर बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। इससे बचने के लिए ऐसी वस्तुओं का कभी भी फर्श पर गिरने से उसकी रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था करें। इस तरह के ट्रिप हजार्ड को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। कुछ मैकेनिकल या असेंबली प्लांट में नट बोल्ट को टॉर्किंग करने के लिए टॉर्क रेंच या पाइप रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टॉर्किंग के समय टॉर्क रेंच के टॉर्किंग डायरेक्शन हमारी बॉडी पार्ट्स की तरफ न हो। अगर इससे क्या होगा कि अगर वो स्लिप हो गया तो ऑपरेटर को चोट लग सकती है। टॉर्क रेंच को पाइप एक्सटेंशन का प्रयोग न करें, जिससे भी चोट लग सकती है। तो मित्रों, ये थे लाइफ सेविंग बिहेवियर या हैबिट्स इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस वीडियो के लिए हमारा अपना 25 वर्षों का इंडस्ट्रियल अनुभव काम आया है। इस वीडियो को आप अपने ट्रेनीज या न्यू ज्वाइनीज के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल के तौर पर भी सदुपयोग कर सकते हैं। सेफ्टी कल्चर बिल्डिंग यानी सुरक्षा संस्कृति और दुर्घटना मुक्त फैक्ट्री का वातावरण बनाने का हमारी ओर से यह एक छोटा सा प्रयास है। इस तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा विषयों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मित्रों, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।